प्यारे बच्चों, आज हम आपको रेल ट्रांसपोर्ट या रेल परिवहन का वीडियो पार्ट 2 देने जा रहे हैं। दरअसल टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो पहले के वीडियो में कुछ बातें हुई, अब हम इस वीडियो में कुछ और चीज़ें कवर करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वीडियो पार्ट 2 में कि भारत में जो प्रशासनिक दृष्टि और संचालन यानी ट्रेनों का संचालन और ट्रेनों का प्रशासन, इस दृष्टि से पूरे भारत को 19 जोन में बांटा गया। 19 जोन में पूरे भारत को बांटा गया है। अब पहली इंफॉर्मेशन ये हो गया कि भारतीय रेलवे, पूरा भारत का रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है। 19 जोन, ये इम्पॉर्टेंट है। 19 रेलवे जोन बनाया गया। अब क्या होता है, एक एक जोन बटे होते हैं डिवीजन में। तो जोन जो है किस में बटे होते हैं, डिवीजन में बटे होते हैं। और हर डिवीजन का एक मुख्यालय होता है, मुख्यालय डिवीजन का। और वह जो डिवीजन होता है उसको कौन लीड करता है, उसको करता है डीआरएम करते हैं। इनका मतलब हो गया डिविजनल रेलवे मैनेजर। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब हो गया भारत को रेलवे जोन में बांटा गया, 19 जोन या 19 जोन में। और जोन को डिवीजन में बांटा जाता है। हर डिवीजन का एक मुख्यालय बनाया गया है और उसका सबसे प्रमुख यानी उसका नेतृत्व कौन करेगा, डीआरएम का मतलब हो गया डिविजनल रेलवे मैनेजर। ये रिपोर्ट करते हैं किसको, डीआरएम रिपोर्ट करते हैं उसको जोनल मैनेजर को डीआरएम रिपोर्ट करते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, विश्व की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। पूरे विश्व में सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन है ना, तो ये है ट्रांस साइबेरियन। ये रसिया में है और ये 9,259 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करती है। आमतौर पे ट्रांसपोर्ट में इसका ज़्यादा यूज है, तो 9,259 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये है। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विश्व में रसिया में चलती है, ट्रांस साइबेरियन। साइबेरिया रशिया का एक क्षेत्र है जहाँ पूरे वर्ष भर ठंडक जमी रहती है, यानी हमेशा वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी माइनस में होता है। और वहीं से आप जानते हैं आपने सुना होगा साइबेरियन पक्षी, जब वहाँ ठंडक में बर्फ चारों तरफ जम जाती है तो वहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी करके ये वहाँ के जो पक्षी हैं साइबेरियन पक्षी, ये अपने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इन सब एरिया में आ जाते हैं। पूरे ठंडक भर यहीं रहते हैं और ठंडक के बाद मार्च महीने से ये वापस इतनी दूरी तय करके साइबेरिया चले जाते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे बड़ा लंबी दूरी तक चलने वाला रेलवे है। और अपने भारत में भारत की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये है हम लोगों का विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, और ये चलती है आसाम के डिब्रूगढ़, वहाँ से चलती है कन्याकुमारी तक। लगभग ये 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन है।
और विश्व की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन ट्रांस साइबेरियन ट्रेन है। अब आते हैं, ये आप जान गए ये। अब भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? देखिए, ट्रेन भी होता है, ट्रेन की साइज, यहाँ हम बात ट्रेन की साइज की कर रहे हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी ट्रेन है वो करीब 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर की लंबी है। इसमें 6 इंजन खींचने के लिए इसको लगाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे कोच हैं, लेकिन ये मालगाड़ी है, माल ढुलाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका नाम है सुपर वासुकी। सुपर वासुकी, ये ध्यान में रखिएगा, सुपर नाम से ही आप पहचान जाएंगे, सुपर वासुकी मालगाड़ी है। अब एक बात और है, भारत आमतौर पे सब विश्व में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो होती है बुलेट ट्रेन है, लेकिन अभी भारत में बुलेट ट्रेन अभी निर्माण प्रगति पे है, भारत में बुलेट ट्रेन चलती नहीं। जापान और अमेरिका और जापान और चाइना इसमें आगे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत में सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो आमतौर पे ट्रेन को पूरी क्षमता से चलाते नहीं हैं, लेकिन 2 ट्रेन है, एक जो लेटेस्ट हमारे देश में चल रही है वंदे भारत ट्रेन, और इससे पहले एक ट्रेन थी गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस, तो गतिमान एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस, ये 2 ऑप्शन में आपसे पूछ सकते हैं अगर लंबी सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों की चर्चा होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने इतना ही रखा है। अब हम आगे के वीडियो में आगे की जानकारी लेके आएंगे। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको याद करनी पड़े, जो याद करने वाली चीज़ें होंगी उनको हम मेमोरी ट्रिक से याद भी करवाएंगे। तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और था कि भारत में 19 जोन है, 19 जोन को डिवीज़न में बांटा गया, तो लगभग 73 के लगभग इतने डिवीज़न हैं। आप इसको मंडल भी कह सकते हैं। कहीं कहीं ये पूछा जाता है भारत में रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया, तो आपका जवाब होगा या तो 70 दिया होगा या 73 ऑप्शन में दिया होगा। तो 73 के आसपास मान के चलिए, इतने मंडल भारत में हैं। तो 19 जोन में बांटा गया, जोन को डिवीज़न में बांटा गया, और लगभग 70 से 73 डिवीज़न भारत में मौजूद हैं। इसके अलावा जो डिवीज़न होता है उसका हर जगह मुख्यालय होता है, और उस डिवीज़न का जो अधिकारी होता है वो DRM होता है, यानी डिविजनल और रेलवे मैनेजर। ये रिपोर्ट करता है जोनल मैनेजर को। फिर है विश्व की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन ट्रांस साइबेरियन ट्रेन। भारत में सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो आसाम के डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी तक जाती है। इसके अलावा है भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, तो है सुपर वासुकी। ये एक मालगाड़ी है, लेकिन लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी है इसकी, लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है। और ये है भारत की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन। तो या वंदे भारत या गतिमान एक्सप्रेस, 2 आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। क्या कर रहे हो? तो इसी में रिकॉर्ड हो रहा है। अब कल से बनाना, ऐसे करना होगा, बंडी वंडी पहन के इसे वीडियो बनाते हैं। नहीं ना, बदमाशी मत करो। भूल गया क्या? अब कल से